नमस्कार। मैं ये वीडियो मेरे उन मित्रों के लिए बना रहा हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव उनको साझा कर रहा हूँ। कोरोना के सिम्टम आने पर एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल और अन्य विटामिन की गोलियाँ आपको दी जाती हैं। एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छी गोली है, उसको रेगुलर लीजिए और जब बुखार आए तब सादी पैरासीटामोल का उपयोग कीजिए। नंबर 2, जिनके घरों में कोरोना आ चुका है इन लोगों को 3 दिन तक घर से पूरी तरह अम्लीय तत्व निकाल देना चाहिए। एक, सादे नमक का उपयोग ना करें। सादा नमक शरीर में अम्ल बढ़ाता है, इसलिए तत्काल सेंधा नमक का उपयोग करें। सेंधा नमक से ही भोजन बनाएं। नंबर 2, कोई भी ठंडी चीज़ ना खाएं, ठंडा पानी पिएं। नंबर 3, ठंडे फल ना खाएं। लोगों को फल खाने की बहुत इच्छा होती है इस समय, फल बिल्कुल ना खाएं, फल बहुत ठंडे होते हैं। गर्म तासीर के 1-2 फल है, आम हुआ, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ये गर्म तासीर के हैं, लेकिन इनमें ऊपर से नमक या ज़्यादा शक्कर मिलाकर ना खाएं। यदि आप दूध पीते हैं तो सादा दूध बिल्कुल ना पिएं, वो भी आपका कफ बढ़ाता है। तो दूध के साथ दूध में आप आवश्यक रूप से अदरक मिला करके लें। यदि अदरक नहीं है, दालचीनी मिलाएं या फिर काली मिर्च मिलाएं या फिर चाहें तो हल्दी मिलाएं, लेकिन अदरक सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा वही रहेगा। फलों से कोशिश कीजिए, फलों की तासीर ठंडी रहती है, फलों से बचकर रहना चाहिए। कोविड के मरीजों को अनुभवी डॉक्टर बहुत कम बॉटल लगाते हैं। यदि आपको ऐसे कोई सिम्टम है, बार बार बुखार आ रहा है, कोई ऐसी स्थिति है, उस समय गोलियों का प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक गोली जो डॉक्टर सजेस्ट करें वो लीजिए। लेकिन अगर आप NS DNS किसी भी तरह की बॉटल लगवाते हैं तो वो आपको बहुत तेज़ी से शरीर की तासीर को ठंडा करती है, उससे बचना चाहिए, अच्छा रहेगा। घर में सभी लोगों को गर्म पानी पिलाइए। गर्म भी ऐसा होना चाहिए, करीब कुनकुना पानी। गर्म करके ठंडा रख करके वो पानी बिल्कुल ना पीजिए, क्योंकि वो ठंडा ही हो जाता है। कोशिश कीजिए लगभग कुनकुना पानी रेगुलर पीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग इन दिनों भाप लेते हैं। जिनके घर में कोविड है या कोरोना है, उन लोगों को भाप लेने के पहले एक बात अच्छे से ध्यान रख लें। यदि वो भाप लेते हैं तो रात को सोते समय भाप लेंगे और भाप लेने के बाद सीधे ओढ़ के सो जाएंगे, तब तो वो ठीक रहेगा। अन्यथा भाप लीजिए मत, क्योंकि आप लोग दिन में भाप लेते हैं। भाप लेने के बाद पूरा शरीर गर्म होता है, छाती गर्म होती है, मुंह गर्म होता है और उसके बाद आप तत्काल गर्मी सहन नहीं होती तो पंखे के सामने जाते हैं। उसके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं और वो ये कफ ठंडा गर्म होकर के आपके कफ को बहुत तेज बढ़ाता है। जो भी लोग कोविड वाले हैं वो यदि भाप ले रहे हैं तो उनको कफ बढ़ रहा है। इससे अच्छा है कि इस प्रकार के भाप लेने से एक बार ये प्रयास करें कि आप या तो ठंडा गर्म ना करें या रात के समय भाप लेकर ओढ़ के सो जाएं, ताकि रात भर गर्मी बनी रहे। और उसके बाद जब प्यास लगे तो पानी कम से कम पिएं, ना के बराबर पिएं। तो 1-2 दिन में अत्यंत गर्मी बढ़ करके आपके शरीर का कफ जलेगा। कोरोना को आपके शरीर से निकलने में आसानी रहेगी। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिनके घर में भी कोरोना है उन लोगों को किसी भी स्थिति में, एक वीडियो चल रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 2-2 बूंद नाक में नींबू का रस डाल लो, कोई कहता है कि प्याज खा लो, कच्ची प्याज खा लो। ये सारी चीज़ें आप इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी है। ठंडी तासीर की चीज़ों को अपने शरीर से, अपने घर से 3 या 4 दिन के लिए पूरी तरह घर से निकाल दीजिए, अन्यथा ये आपको नुकसान कर सकती है। ये मेरा अनुभव है। देखिए, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उन लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बरामदे में आइए, छत पर जाइए या फिर बिना पानी के कूलर के सामने, रेगुलर हवा के सामने बैठिए। डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं। इन सब प्रयोगों से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। यदि इनके साथ ही आप थोड़ा सा कपूर, अजवाइन और 7-8 लौंग रख करके इन सबको की पोटली बनाकर इसको सूंघते हैं रेगुलर, करीब 3-3, 2-2 मिनट तक बार बार सूंघेंगे, तो इससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और इससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। 4-5 पॉइंट तक बढ़ जाता है। ये प्रयोग अवश्य करें। मैं आपको सबसे खास प्रयोग बता रहा हूँ। कुछ लोगों को यहाँ निमोनिया हो जाता है, तो एक तो दक्षिण भारत में एक जगह है, वहाँ पे लोगों को डायरेक्ट मछली खिलाई जाती है और उससे उनका ठीक हो जाता है। एक और जगह है, वहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं। वो लोग वहाँ पर 2.5 से 3 हज़ार रुपये की आयुर्वेदिक दवाई देते हैं और कान पे इस जगह पर वो दोनों तरफ छल्ला पहना देते हैं छेद करके। तो मैं आपको इसके लिए सजेशन देता हूँ कि यदि जिनके लोगों को कोरोना हो रहा है, छाती में बलगम ज़्यादा जम रहा है, वो आज से एक नया प्रयोग करें। इस जगह पर यूँ पकड़ लें, यहाँ पे अंगूठे किए नाखून से इस जगह जहाँ पर वो छल्ला पहनाते हैं उस जगह आप नाखून से दबाइए, बहुत तेज़ी से बार बार अच्छे से दबाइए। हो सकता है थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा दर्द को सहन कीजिए। और दूसरा ये कि इस तरह से आप रेगुलर इसको रगड़िए। ये प्रयोग कम से कम 5 मिनट तक लगातार करने पे आपकी छाती में बहुत तेज़ गर्मी पैदा होगी,
क्योंकि छाती में गर्मी हम डायरेक्ट पैदा करने के कोई हमारे पास प्रयोग नहीं होते। हम जो भी दवाइयाँ खाते हैं वो डायरेक्ट पेट में जाती है, पेट में गर्मी पैदा होती है, उसके बाद फिर वो असर करती है, फिर वो छाती तक आती है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम कोई ऐसा प्रयोग करें जो सीधे हमारी छाती में गर्मी पैदा करे। यहाँ पे नाखून से दबाना है और बार बार दबा करके और फिर इसको 5 मिनट तक रेगुलर यूँ रगड़ना। जैसे ही रगड़ेंगे पसीना पसीना हो जाएंगे। आपको याद होगा कि ठंडे के दिनों में हमको ठंड कहाँ लगती है? ठंड लगती है कान पे। कान बहुत सेंसिटिव है, कान से ही हम ठंड सहन करते हैं और कान ही अगर हम रगड़ेंगे तेजी से तो कान से ही हमको गर्मी पैदा होगी। तो कान से गर्मी पैदा कीजिए कि छाती का बलगम निश्चित रूप से पिघल जाएगा, दूर हो जाएगा। जिन लोगों को बहुत बड़ी स्तर पे संक्रमण हो चुका है उन लोगों को एक बात और ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर से बार बार सलाह लेकर के, कई बार डॉक्टर सलाह नहीं दे पाते हैं, उनसे बात कीजिए कि क्या इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या इनको दिक्कत आ रही है, तो क्या हम इनको निबुलाइजेशन करा दें। निश्चित रूप से डॉक्टर यदि आपको निबुलाइजेशन की सलाह देंगे और निबुलाइजेशन इस स्थिति में यदि करना बहुत लाभदायक होता है, आप इसका भी ध्यान रखें। मेरा करबद्ध निवेदन है, यदि आपके घर में कोरोना आया है तो कम से कम 4 दिन तक घर से सारी ठंडी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो अम्ल बढ़ाते हैं उन सारी चीज़ों को घर से निकाल दीजिए। यहाँ तक कि टमाटर का भी मैं मना करूँगा, टमाटर तक का उपयोग मत कीजिए, ठंडे पानी का उपयोग मत कीजिए, फ्रिज को बंद कर दीजिए। निश्चित रूप से 3-4 दिन में आपके घर से कोरोना भाग जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सुझाव है, यदि किसी मित्र को कफ आ रहा है तो वो आज ही रात को 1 चम्मच लेंडी पीपल और उतना ही शहद मिला करके उनको अंगुली से मिला ले और रात को सोने के पहले उसको चाट करके सो जाए। उसके बाद उसको पानी नहीं पीना है और थोड़ा ओढ़ के सोना है। थोड़ी शरीर में गर्मी बना करके रखें तो रात को हो सकता है प्यास लगे, पानी बिल्कुल नहीं पीना। सुबह तक आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। दूसरे दिन आपकी खांसी बंद हो जाएगी और कफ आना भी बंद हो जाएगा। ये प्रयोग 2 दिन तक लगातार कर लें। दिन के समय ऐसा करेंगे तो दिन में चूँकि प्यास लगती है, आप बार बार पानी पिएंगे तो नुकसान होगा, ठंडा गर्म होगा। और दूसरा ये कि इस प्रयोग को करने के बाद दूसरे दिन आपको दिन में बहुत प्यास लगेगी, गर्मी बढ़ती है, तो उस समय आपको बार बार आधा कप 1 कप पानी पीना, कम पानी पीना और थोड़ा गर्म पानी पीना। एक और बात है, यदि आप चाहें तो बाजार से मालकांगनी का तेल ले आएँ और उसकी 3-3 बूंद दोनों नाकों की नथुने में रात को सोने के पहले अवश्य डालें। यह आपको बहुत फ़ायदा करता है। यदि ऐसा ना कर सके तो कम से कम ये इसकी जगह फिर मजबूरी में सरसों का तेल भी इसका सब्स्टिट्यूट है। सरसों का तेल डालकर भी आप दोनों नाकों में डालेंगे तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ाता है और कफ को वो शरीर से बाहर निकालता है, फ़ायदेमंद है। मैंने आप सभी को अपना मित्र जानकर मेरे अनुभव के जो सुझाव आपको दिए हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर उन पर अमल करें, सभी मित्रों को बताएं। और इस विषय में मैं अवश्य ये कहूँगा कि डॉक्टरों की सलाह अवश्य लें। कोई मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे अनुभव हैं, हम इनका उपयोग कर रहे हैं। आप भी इनका उपयोग कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। और एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल और अन्य विटामिन की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर हैं, 100% काम करती हैं, लेकिन उनके साथ आपको उनका सहयोग करना है, सर्दी की चीज़ों से बचना है, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा।